दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2022-23 चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। जी हाँ, टू वेरिएबल्स पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 3 कक्षा 10वीं का इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो में आपको ज़्यादा से 15 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर देंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। जी हाँ, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो है परीक्षा अध्ययन चैप्टर 3 के, उसके चैप्टर नंबर जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में है, जिसको हमें अभी नहीं करना है। वो लास्ट में जितने भी ग्राफ वाले होंगे हम उनको एक साथ कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन सभी इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन देखते हैं हम। दिया है पहला क्वेश्चन 0.2x, इसको मान दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्योंकि ये डेसिमल में है तो जैसे ही हम इसको सही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/10x। भाई डेसिमल का 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लिख देते हैं। क्योंकि ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, तो इसको नहीं काउंट करना है। तो 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। डेसिमल था तो डेसिमल का 1 और उसके बाद सिंगल डिजिट थी तो एक 0। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 10, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल, इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो सॉल्यूशन है यहीं से सॉल्व करना है। आपको लिखना है गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, उसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन थर्ड, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब स्पेशली क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालते हैं y की टर्म में, लेकिन करना क्यों है इक्वेशन थर्ड से ही, इसलिए क्योंकि इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, छोटा सा है। तो हमें ऐसे टर्म को देखना है, हमें ऐसे टर्म को देखना है जिसमें कोफिशिएंट जो होता है छोटा रहे, जिससे कि वो डिनोमिनेटर में जाकर से कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत पैदा ना करे। तो देखिए हम इक्वेशन किससे करते हैं, थर्ड से। तो बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से हम जब जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। 13 माइनस 3y, हमें x चाहिए है तो ये इनटू में 2 था तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 5। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में हम रख देंगे। जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हमने इक्वेशन थर्ड से वैल्यू निकाली है, तो थर्ड में ही नहीं रखना है। यदि आप थर्ड में रखते हैं तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किस में रखना है, थर्ड से निकाला है तो फोर्थ में रखते हैं। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रखते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4 x की जगह कितना रखना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहां पर आगे देखो ये 2 से काट देगा इसको, तो 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 और 3 2 जा 6y प्लस का 5y इक्वल 23। माइनस 6y और प्लस 5y कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा माइनस का y। ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 23 माइनस 26, तो माइनस का y। और 23 में से 26 गया तो माइनस का 3। जैसे ही माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। कितना हो गया, y इज इक्वल टू 3। अब इस y की वैल्यू को दोस्तों इक्वेशन फिफ्थ में आप रखोगे तो डायरेक्ट आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ में आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 अपॉन 2। तो 2 से ये कट गया, 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये आपका आंसर। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है, इसको नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिए इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड देखिएगा ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब से कहीं पर भी आपको रैशनल नंबर नहीं दिख रहा है तो इसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर से।
तो जब पहले को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आया 6 और ये हो जाएगा 3 जा 9x और 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको यहां से सॉल्व करना है, ठीक है। गिवन इक्वेशन ये है, एलसीएम लिया 3 और 2 का तो 6 आ गया, उसके बाद 2 से डिवाइड किया 3 टाइम तो ये हो गया 3 जा 9x और ये 3 से 2 टाइम्स गया तो 5 2 जा 10। तो आपका इक्वेशन जो है बना 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6 और 6 से 6 कैंसिल, तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और ये जो इक्वेशन बनेगा हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो अब आता है सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अगर क्वेश्चन में लिखकर आता है सब्स्टिट्यूशन से है तो आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, उसमें एलिमिनेशन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप चाहें तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं, कब? जब क्वेश्चन में लिखकर किसी मेथड का नाम ना आए। तो यहां देखो फोर्थ वाले में x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब इस पूरे 4 टर्म में इसमें और इसमें इन दोनों में सबसे छोटा कोफिशिएंट ये वाला है। तो इक्वेशन 4 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y की टर्म में, ठीक है। तो देखते हैं बाय इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से देखो हम क्या लिखेंगे, यहां पर से लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, ये 2x यही है और ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। मतलब हमने इक्वेशन 4 से x की वैल्यू y की टर्म में निकाल ली। अब 4 से निकाला है तो थर्ड में हम पुट कर देंगे, ठीक है। कभी भी जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालते हैं वहां पर आपको पुट नहीं करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है ये दिख रही है आपको 9। x की जगह क्या रखना है आपको 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 10y इक्वल माइनस 12। यहां पर एलसीएम आ जाएगा 2, एलसीएम आया 2। अब ये 9 से डिवाइड इनटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 117 माइनस 9 3 जा 27 और माइनस का 10 2 जा 20y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब देखो ये माइनस का 117 माइनस माइनस ऐड हो गया तो हो गया 47y, ये माइनस और ये माइनस, तो 20 और 27 ऐड होगा तो माइनस का 47 और 12 2 जा हो गया माइनस का 24। हमें y चाहिए तो y वाली टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी बिना y वाली टर्म उठा के हमसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हो गया माइनस 24 और ये प्लस का 117 है तो ये माइनस का 117 हो गया, ठीक। तो ये हो गया माइनस 47y इक्वल, ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 141, माइनस का 141, 7 4 11 में 7 4 11 और 1 2 3 और 1 4 और ये 1, ठीक है। तो हमें y चाहिए है तो माइनस का 141 और ये इनटू में था तो चला जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 47, ये इसको 3 टाइम में कैंसिल कर देगा। कितनी बार में? 3 टाइम में, तो ये हो गया प्लस का 3 और ये माइनस माइनस भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस में बदल गया। अब इस y की वैल्यू को डायरेक्ट आप इक्वेशन 5 में रखेंगे, जैसे ही आप रखते हैं तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ये भी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आपके आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका इक्वेशन दी है x प्लस वाई, इसी का थर्ड है, इज इक्वल टू 5, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट और दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x की निकाल लें, ठीक है। तो हम निकाले ले रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट। x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस का y इस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस y, इसको भी अपन नाम दे दें, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकेंड। भाई फर्स्ट से हमने निकाला था, देखिए इस वाले से निकाला था तो हम इस वाले में पुट कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है 2x की जगह क्या रखना है 5 माइनस वाई। कितना रखना है 5 माइनस वाई। ये 5 माइनस वाई और ये हो गया माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 2 10 माइनस का 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2y और माइनस 3y कितना हो गया माइनस का 5y और ये 4 और इस तरफ ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो ये हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो माइनस का 5y और 4 में से माइनस 10 गए तो ये हो गया माइनस का 6। हमें तो y चाहिए है तो y के साथ जो है उसको हम नीचे उतार देंगे, मतलब इनटू में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो माइनस 6 अपॉन माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो ओनली वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5। तो y की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 6 अपॉन 5। अब इस वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां चाहो तो आप लिख लो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड देखो ये है जो हमने निकाली थी, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5। तो x इज इक्वल टू एलसीएम आया 5 5 5 से 25 25 माइनस 6 तो ये हो गया 19 अपॉन 5। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आई थी 6 अपॉन 5। ये दोनों आपके आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। आपको तीन इक्वेशन दी है, ठीक। पहली दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लिया इक्वेशन सेकेंड और ये है इक्वेशन थर्ड। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर पुट कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम करते हैं बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से हम वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24। ये जो दिख रहा है ना आपको दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको, ये जो क्या दिख रहा है ये 4y, कितना दिख रहा है 4y। तो माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और हमें x चाहिए ना कि 2x। तो 2x भी आप लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए आपको पूरा पूरा 2x दिया है। ये देखिए ये दिया है ना 2x, तो आप चाहो तो इसको नाम दे दो एक और इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। तो पुट the value of 2x in equation first। आप 2x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। तो 2x की जगह हम क्या रख रहे हैं 4y माइनस 24 और ये है प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। तो 4y और 3y हो गया 7y और ये 11 है माइनस का इस तरफ गए तो प्लस का 24। जब जुड़ेगा ये तो हो जाएगा 35। कितना हो गया 35। तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 7 5 से 35। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 5। कितना आ गया 5। अब इस y की वैल्यू को डायरेक्ट आप यहां यदि रखते हैं, ठीक है, y की वैल्यू कहां रखें इक्वेशन नंबर 4 में रख दें। कहां रखते हैं इक्वेशन 4 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 इस वाले में रखना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24। तो 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 24। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 तो माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों माइनस का 2, ठीक है। x आ गया, x की वैल्यू आपकी -2 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 5। ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि x और y तो आ गया। अब हमें m चाहिए, क्या चाहिए m। तो जो तीसरा इक्वेशन था क्वेश्चन में गिवन, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं हम यहां से, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। हम x और y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन y की जगह दिया है 5 और m, x की जगह -2
और प्लस का 3, तो ये हो गया 5, ये प्लस का 3 लेफ्ट हैंड में आए तो माइनस का 3, ये माइनस का 2m, माइनस का 2m, 5 में से 3 गए तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा माइनस का 1, तो ये आ गई आपकी m की वैल्यू। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन हम आपको अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपकी क्लास का, आपके सब्जेक्ट का, आपके परीक्षा दिन का, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके, इसलिए बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है परीक्षा दिन में है, आप क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस कारण से हमने क्वेश्चन वहां पर नोट नहीं किया है। क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब से दो नंबर का डिफरेंस मतलब अंतर कितना है, 26 है, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। बस ये कंडीशन आपको वो दोनों नंबर फाइंड करनी है। एक चीज और दोस्तों, जो भी चीज आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है उनको आपको सबसे पहले मान लेना है, तो आप मानते हैं। पहला है, ठीक है, let the first number is equal to x and second number is equal to y। अपन ने इन दोनों नंबर को मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दो कंडीशन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो हमने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और इक्वेशन नाम दे दिया। अब एक चीज यहाँ गौर करने वाली बात है कि x से y को यदि सेपरेट करते हो तो 26 आता है। इसका मतलब ये है कि x जो है y से बड़ा है ना, x इज ग्रेटर देन y। ये तो कंप्लीट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि अगली कंडीशन में यूज होना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब होता है कि यदि जैसे कि एक नंबर है 2 तो दूसरा कितना होगा दोस्तों 6। कितना होगा 6। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो भाई बड़ा वाला नंबर जो होगा वो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 3y, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि बड़ा नंबर जो होगा छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर y यहाँ पर x करने की गलती कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जब हम लगाएंगे तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, ठीक। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू यदि हम पुट कर दें, x की वैल्यू मिल गई y की टर्म में, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y से y गए तो कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो ये कैंसिल कर दिया 2 से, तो ये आ गया 13। कितना आ गया 13। y कितना आ गया 13, ठीक है। अब y की वैल्यू हम कहां रखते, डायरेक्ट यहां रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू हो गया 39। तो आपके आंसर आ गए दोनों नंबर 13 एंड 39, यही आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है कि दो एंगल है, दो एंगल का सम जो है 180 है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। उसमें दिया नहीं कि 180 है, लेकिन सप्लीमेंट्री बोला है, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं। तो यदि दो एंगल का सम 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दी है, दोनों कंडीशन पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। कितना 18 डिग्री जो है ज्यादा है। तो पहले तो हमें दोनों एंगल निकालने हैं, तो हम दोनों को मान लेते हैं। इसका सेकेंड है, तो लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और एक चीज हम जानते हैं, वो क्या है, ये हम जानते हैं, वी नो दैट
कि इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे, x और y को ऐड करोगे तो 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, ठीक। तो x और y दोनों एंगल को यदि आप सम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 180 आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहां पर फर्स्ट कंडीशन या सेकेंड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही कंडीशन की बात है, वो ये है कि ये जो लार्जर एंगल है, ये जो लार्जर एंगल है ना, ये स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में दोस्तों x की वैल्यू गिवन है y प्लस 18। इस वैल्यू को हम उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह हम रखेंगे y प्लस 18 और ये प्लस y। ये y प्लस 18 हमने x की जगह रखा और ये y पहले से था, इज इक्वल टू 180। तो y और y कितने y हो गए? 2y। और ये हो गया 180 माइनस प्लस का इस तरफ है 18 तो माइनस का 18। तो 2y इज इक्वल टू 180। देखो 180 से 18 जाता है, 180 से 18 जाता है तो बचता है 162। तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। 162 अपॉन 2, ये 2 8 जा और 2 बन जाए, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 81। ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम कहां रख देंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। जब हम इक्वेशन सेकेंड में यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 81 प्लस 18। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 99। 819 और 189। तो दोनों एंगल आपके आ गए। तो आंसर आ गया आपका 81 और 90। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls 3800 3800 रुपीज। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीद रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 बैट्स और 5 बॉल से 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स जो है 1750 रुपीज में वह कोच खरीदता है। तो एक बॉल और एक बैट की कीमत आपको निकालनी है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, जो फाइंड करने के लिए बोलता है, उसको आपको सबसे पहले मान लेना है, लेट करना है, सपोज करना है। तो देखते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x रुपीज। कितना मान लिया अपन ने दोस्तों? x रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। कितना मान लिया? y रुपीज। अब दो कंडीशन है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि कितने? 7 बैट्स, है ना। क्या कह रहा है? 7 बैट्स मतलब 7x एंड 6 बॉल्स मतलब 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज में खरीदता है, जिसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है, वो 7 बैट खरीद रहा है और अपन बैट की कीमत के साथ उसका कॉस्ट के साथ, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए कि एक बैट की कीमत 100 रुपए है। कितनी है? 100 रुपए। ये क्या है? रेट है। ये क्या है? रेट है। क्योंकि हमें निकालना है, ये कॉस्ट है, एक बैट का प्राइस है, जो हमने यहां पर लेट किया है कि एक बैट की प्राइस कितनी है? x। अब हम यदि आपसे बोले कि 7 बैट खरीदने हैं तो 7 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 8 खरीदने होंगे तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 10 बैट खरीदने होंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल ये तो हो गया 700। ये केवल रेट किसका हुआ? बैट का। इसी तरीके से यदि एक बॉल 50 की है तो 4 कितने की होंगी? ये हो जाएंगी 200 की। तो टोटल कितनी हो गई? 900। ठीक है। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि हम क्वांटिटी के साथ रेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टोटल जो है प्राइस आ जाता है ना। तो देखो हमने एक बैट का x माना और 7 बैट खरीदने थे तो 7x कर दिया। मतलब क्वांटिटी कितनी है? 7 और रेट कितना है? x। इसी तरीके से 6 बॉल खरीदनी थी और एक बॉल की है y, तो हमने 6 के साथ y का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 6 बॉल खरीदनी थी और टोटल इनका कितना आएगा? 3800 रुपीज। इसी तरीके से इसने बाद में भी खरीदा, इस कोच ने बाद में भी उसको खरीदा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, और ये चीज लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि आप ये नहीं लिखते हैं तो नंबर आपको जो है पूरे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद उसने सेकेंड में क्या खरीदा? उसने 3 बैट्स खरीदे तो 3x
और 3 बॉल खरीदी तो 3y, और कितने की खरीदी 1750 रुपीज की। अब यहां पर आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से किसी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड का आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम करते हैं यहां पर, देखिएगा हम यहां पर करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। तो ये इक्वेशन जो है छोटी सी है, ये इक्वेशन जो है छोटी है। कौन सी छोटी है? सेकेंड वाली। कौन सी छोटी है दोस्तों? सेकेंड वाली इक्वेशन जो है बहुत ही छोटी है। तो हम उसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो बाय इक्वेशन सेकेंड हम x की वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं। तो ये जो है 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस, ये प्लस का इस तरफ है तो माइनस का 3y। हमें x चाहिए है, तो x के इंटू में 3 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 3y अपॉन 3। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को जो हमने निकाली है इक्वेशन सेकेंड से, उसको फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। कहां कर देंगे? फर्स्ट में पुट। तो देखते हैं क्या होता है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सेकेंड से हमने इस वैल्यू को फाइंड किया था। यदि आप सेकेंड में रखोगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट में रखते हैं। तो 7 x की जगह कितना? 1750 माइनस 3y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम आगे आपका यहाँ 3, और ये पूरा 1750 माइनस 3y पूरा आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सीधी सी बात है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपको करना है। तो 6 3 18y इज इक्वल टू 3800। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 707 7 5 35, रिमाइंडर इज 3, 7 7 49, 49 एंड 3 हो जाएगा 49 3 52, रिमाइंडर इज 5, और 7 1 7 7 और 5 हो गया आपका 12। तो ये हो गया 12,250 माइनस 7 3 21 y माइनस 18y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 0 8 3 24 3 3 9 9 और 2 11, तो 11,000 से 400। अब माइनस माइनस ऐड हो गया, ये 18 है दोस्तों, तो 21 और 18 जुड़ेगा तो माइनस में आएगा। तो 8 और 1 9 हो गया, 2 और 1 3 39 हो गया, 39y इज इक्वल टू, ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो वो 3 बैट और 5 बॉल्स खरीद रहा है, सेकेंड कंडीशन में 5 बॉल खरीद रहा है। ठीक है, 5 बॉल, तो यहाँ 5y आएगा, तो यहाँ भी 5y आ जाएगा, यहाँ भी 5y आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, ये पूरा का पूरा भी सुधर जाएगा। यहाँ पर भी 5y आ जाएगा। ठीक है, ये भी 5y आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये, और ये प्लस था तो ये प्लस ही रहेगा, ये गलती कर दी, ये प्लस, और ये हो गया 7 5 35। कितना हो गया? 7 5 35। अब ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये बचा माइनस का 17y, माइनस 35 और प्लस 18 हो गया माइनस का 17, और ये इस तरफ जाएगा तो 11 माइनस 12,250, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस, तो माइनस का 17y, और ये 12,250 से 11,400 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा माइनस का 850, माइनस का 850। तो y इज इक्वल टू माइनस 850 अपॉन माइनस का 17, ये 17 से 5 टाइम कट गया तो 50 हो गया, 17 अपना 85, 17 5 85 और एक 0, तो ये आ गया आपका कितना? ये आ गया आपका 50 रुपीज। तो ये y जो है हमने माना था एक बॉल की कीमत, जो कि हमारी आ गई 50 रुपीज। अब इस y की वैल्यू को डायरेक्ट हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है? ये लिखिए, जो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 50 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 25, तो 250 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3, तो 3
5 जो और डबल जीरो, तो x इज इक्वल टू 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपीज, वो 550 रुपीज। मतलब एक बैट की कीमत 500 क्योंकि हमने बैट की कीमत को x माना था, और एक बॉल की कीमत से 50 रुपीज क्योंकि y की कीमत को हमने y माना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। देखिए सीधी सी बात यह है कि एक ऑटो है, उसमें फिक्स चार्ज लग रहा है और पर किलोमीटर का चार्ज अलग लग रहा है। ठीक है, फिक्स चार्ज लग रहा है और पर किलोमीटर का चार्ज अलग लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप अच्छे से यहाँ पर समझ लें पहले, जैसे कि यदि हम बात करें कि कोई ऑटो जो है 5 रुपए फिक्स चार्ज लेता है, चाहे आप 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले या 10 किलोमीटर चले, और पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए लेता है। कितना लेता है? 10 रुपए। ये 1 किलोमीटर चलने पर 10 रुपए लेता है और 5 रुपए जो है फिक्स चार्ज वो एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, अब हम कहें कि हमें 5 किलोमीटर चलना है, तो 5 किलोमीटर चलने के लिए पर किलोमीटर के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिक्स चार्ज को हम जोड़ देंगे। फिक्स चार्ज सबके साथ जुड़ेगा। 1 किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपए यानी कि 10 रुपीज, 5 किलोमीटर का चार्ज चाहिए तो 50 रुपीज, और 50 और 5 हो जाएगा 55। तो फिक्स चार्ज जुड़ेगा, ये पर किलोमीटर का चार्ज और ये डिस्टेंस। तो आपको ये फाइंड करना है कि पर किलोमीटर का चार्ज क्या है और फिक्स चार्ज क्या है। तो इन दोनों को अपन मान लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन आप अच्छे से अध्ययन में देख लीजिएगा और फिर आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपसे जो पूछा है वो आप मान लेंगे। तो लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज इन द पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज, पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन है दोस्तों, हमेशा दो कंडीशन चाहिए हमें तभी सॉल्व होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है यदि वो 10 किलोमीटर चलता है, देखो फिक्स चार्ज तो चलेगा ही चलेगा, फिक्स तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जितना होगा जितना भी होगा। जैसे यहाँ पर 5 फिक्स है तो 5 सबके साथ जुड़ेगा और पर किलोमीटर के साथ उसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो कितने किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर, और पर किलोमीटर का चार्ज y माना है। तो टोटल कितने रुपए दे रहा है? टोटल दे रहा है 105 है ना, 105 रुपीज दे रहा है। इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वो आप 15 किलोमीटर चल रहा है, फिक्स चार्ज तो एक्स रहेगा ही रहेगा, और वो चल रहा है 15 किलोमीटर और दे रहा है 155 रुपीज। इसको देती है इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन चीज है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो एलिमिनेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड जो है इक्वेशन फर्स्ट से बड़ी है। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 एंड x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 माइनस 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 x x कैंसिल, 15 में से 10 गया तो 5y और 155 से 105 गया तो 50। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 50/5 इज इक्वल टू 10, ये 10 टाइम्स कैंसिल। तो ये आ गया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप इन दोनों में से कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हम एक में रखते हैं, ठीक, क्योंकि छोटा है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 या 100, और ये माइनस प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5। तो भाई फिक्स चार्ज अपन ने x माना था, तो आंसर आ जाएगा फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना? पर किलोमीटर चार्ज आ जाएगा आपका 10 रुपीज। ये आपके आंसर। तो ये रहे दोस्तों आपके आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको एक फ्रैक्शन निकालनी है। फ्रैक्शन में दो चीजें हमेशा होती है ना, फ्रैक्शन में हमेशा दो चीजें होती हैं, समझ लीजिएगा। ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है? डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और ये पूरा नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपको कोई फ्रैक्शन यदि फाइंड करना है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि यदि आप किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो वो नंबर जो है 9/11 हो जाता है। यदि आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो वह नंबर जो है 5/6 हो जाता है। तो वह फ्रैक्शन फाइंड करिए। तो हम मानते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तभी फ्रैक्शन मिलेगा। तो लेट द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर
इज इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन बनेगा दोस्तों x अपॉन वाई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि दो कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये लिखना जरूरी है। कह रहा है कि यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में यदि आप 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी आप 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9/11। ये हो गया जैसा क्वेश्चन कह रहा था, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो वो 9/11 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y एंड 18 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस का 4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो है वेरिएबल एक साइड लिया है, कांस्टेंट एक साइड, तो प्लस का 22 इस तरफ गया तो माइनस का 22 हो गया। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है न्यूमरेटर में यदि आप 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी आप 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन जो है वो 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप यदि इसका 6 के साथ इसका, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 5y प्लस 5 3 जा 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 इज इक्वल टू -3। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में 3 ऐड किया है, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया है, तो ये नंबर जो है, ये जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15। वेरिएबल एक साइड ले आए और कांस्टेंट एक साइड ले गए, तो प्लस का 18 राइट हैंड में जाएगा तो माइनस का 18 और ये हो गया 6x माइनस 5y और ये वाला है 11x। तो हम चाहें तो इससे निकाल सकते हैं 6x की वैल्यू। ठीक है, और आप चाहो तो एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हम यहां पर से कर रहे हैं यूज दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किससे? इक्वेशन सेकेंड से, क्योंकि यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 11 और 9 है, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट बड़े हैं। हम हमेशा उसी नंबर से वैल्यू निकालते हैं जिसका कोएफिशिएंट छोटा होता है, जिससे कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो बाय इक्वेशन सेकेंड, तो 6x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5y और माइनस का 3 तो पहले से था, है ना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस 3/6। x को नाम दे दें इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को कहां रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि सेकेंड से निकाला है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 11, x की जगह रखना है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी सिर्फ वैल्यू निकाली है और वैल्यू रखी है, बाकी सॉल्यूशन लिखा है। अब सॉल्यूशन आपको करना है, क्या है? एलसीएम ले लिया हमने 6, कितना ले लिया एलसीएम हमने? 6। तो ये हो जाएगा 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33 और माइनस का हो जाएगा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54y इज इक्वल टू माइनस का 4। 55 में से 54 गया तो ओनली y बचा और 6 4 जा हो गया माइनस का 24 और ये माइनस का 33 इस तरफ गया तो प्लस का 33। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिएगा, 55y में से 54y गया तो बचा y और माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का 33 और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम पहले ही कर देंगे तो 6 4 जा 24। तो y इज इक्वल टू 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 9। कितना बचेगा? 9 प्लस का, क्योंकि लार्जर नंबर पर प्लस है, तो कितना हो गया? 9। अब इस वैल्यू को हम कहां रख दें? इक्वेशन थर्ड में, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 9 माइनस 3/6। तो x इज इक्वल टू 5 9 जा 54, नहीं सॉरी 9 5 जा 45 माइनस 3/6
6, तो x इज इक्वल टू 42/6, तो 6 से 7 टाइम कट गया, 6 7 जा 42 इज इक्वल टू x। तो नंबर आपका क्या है x/y, आपका फ्रैक्शन क्या माना था हमने x/y, तो x और y की वैल्यू यदि आप रख देंगे तो आपका फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो हो जाएगा 7/9, यही आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी इसका जो एक क्वेश्चन है उसको आप खुद से करके देखो, उसका आंसर क्या आता है, सही आता है, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी वीडियो को ना